चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। कहता है ए का 40% बी का 50% के बराबर है, तो ए बी का कितना परसेंट है। क्या कहता है, ए बी का कितना परसेंट है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, ए का 40% का मतलब क्या होता है, गुना 40%। कितना हो गया, ए का 40% बराबर है किसके, बी के 50%, बराबर है बी के 50%, बी के 50% बराबर है। तो पहले हम इसमें ए और बी का मान निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ए बी का कितना परसेंट है। सबसे पहले आपको मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो मान निकालने के लिए पहले इसको काटिए ए और बी को। ठीक, देखिए परसेंट से ये परसेंट खत्म हो गया। ठीक, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए ए का मान निकालेंगे। देखिए चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार हम बता देते। ए गुना 4 बराबर बी गुना 5 है। ठीक, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए तो ये सही है, बी बताइए इधर गुना में है, अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये ए बटे बी हो गया। ठीक, बराबर। देखिए 5 तो सही है। ठीक, 4 देखिए इधर गुना में है, बराबर के इस साइड किस में जाएगा, भाग में चल जाएगा, यानी 5 बटे, भाग का मतलब क्या, बटे में है ना, तो 5 बटे कितना हो गया, 4। तो अब सामने सामने वाला सबका मान, ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 4, ए का मान कितना आ गया 5, बी का मान 4। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, ए गुना 4 बराबर बी गुना 5 है, तो डायरेक्ट आप यहां से करिए, ए का मान डायरेक्ट 5 और बी का मान डायरेक्ट 4। तो आपको ये हल्का लगे तो इससे कीजिए, नहीं तो ये डायरेक्ट कर लीजिए। ए का मान कितना 5 है, बी का मान कितना 4। ठीक, अब चलिए ए और बी का मान हमें निकल गया। अब कहता है ए बी का कितना परसेंट है, का किसके साथ लगा है, का बी के साथ लगा है, तो बी को नीचे में रखेंगे, ए को ऊपर में रखेंगे, तो ए का मान कितना है 5। ठीक, और का लगा है बी के साथ, और बी का मान कितना है 4, तो ये 4 को नीचे रखेंगे। अब पर कहता है कितना परसेंट होगा, तो परसेंट के लिए कितना 100% से गुना करना पड़ता है, 100 से नहीं 100% से गुना करना पड़ता है। 4 एकम 4, इसे काट दीजिए, 4 एकम 4, अब 25 चौका कितना हो गया ये 100, अब 25 पंचे कितना हो गया ये 125, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज 125%, यानी ए जो है बी का कितना परसेंट है, ए बी का 125% है। कितना है 125, यानी 5 जो है 4 का कितना परसेंट हो गया 125% हो गया। ठीक, चलिए अगला ये 8 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। कहता है इसमें x प्लस वाई गुना 20% x माइनस वाई का 70% बराबर है, यानी x प्लस वाई का 20% और x माइनस वाई का 70% आपस में क्या है, बराबर है। तो कहता है x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, अब पूरा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, कहता है x प्लस वाई का 20%, तो 20% दे दिए, ये बराबर है किसके, x माइनस वाई का 70%, का मतलब गुना होता है, का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक, का मतलब गुना। चलिए इसको पहले इसमें सबसे पहले हम x और y का मान निकालते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए परसेंट से परसेंट को खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। अब पहले इसको गुना कर दीजिए, बताइए ये 2 से ये x में गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक, अब ये बराबर के इस साइड आइए, 7 से x में गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 7x। ठीक, ये माइनस है तो माइनस दीजिए, 7 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा। ठीक, अब x और y को, मतलब x वाले कैटेगरी को एक साइड कर लीजिए बराबर के, और y वाले कैटेगरी को एक साइड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए ये 2x है और ये 7x है, इसको एक साइड बुला लीजिए, और 2y और 7y इसको एक साइड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए इसमें हम y वाले को ऐसे कर लेते हैं 2y। ठीक, ये माइनस में है 7y, अगर बराबर की इस साइड आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 7y। ठीक, बराबर x वाले को इस साइड कर लीजिए, ये देखिए पहले से 7x है। ठीक है, ये 2x क्या है, प्लस में है, नहीं प्लस का चिन्ह तो नहीं दिखता है, यानी सिंबल नहीं दिया रहता है। ठीक, नहीं है तो ये प्लस में ही होगा, और 2x प्लस में है, बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 2x। आप समझ गए होंगे। ठीक, आप जोड़ दीजिए, देखिए y एक जाति का है, मतलब एक कैटेगरी का, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो 7 और 2 कितना हो गया 9y। ठीक, 9y बराबर, बताइए ये x वाले एक कैटेगरी का है तो ये घट जाएगा, यानी घटो है तो घट जाएगा, ये जोड़ रहेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक, तो 7x में से 2x को घटा देंगे, यानी 7 में से 2 घटा देंगे, कितना हो गया ये 5x। कितना हो गया ये 5x। अब बताए थे इससे पहले हम ऊपर कैसे निकालना है x और y का मान। देखिए ये y का मान इसमें ये 5 हो जाएगा, ये x का मान इसमें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक।
ठीक। तो यह मान लिख दीजिए, y का मान कितना हो गया, देखिए y का मान कितना हो गया, ये 5, y का मान 5, और x का मान कितना हो गया, देखिए ये x का मान एक ही है 9, x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अब चलिए आगे सवाल में कहता है x का किसके साथ लगा है, x के साथ लगा है, का x के साथ लगा है, यानी x को नीचा रखना है, कितना प्रतिशत y है, ठीक। तो x को नीचा रखेंगे y के ऊपर, तो y कितना है 5, ठीक। अब बटे सॉरी x कितना है 5 और y कितना है, x का कितना परसेंट y है, तो x को हर हमेशा हम नीचा हम रखेंगे, ठीक है सवाल। y कितना है 5 और x का मान कितना है 9, तो x को नीचा में रखेंगे। अब परसेंटेज के लिए इसमें हम 100% से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। तो चलिए तो नहीं कटेगा, 100 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500, अब बटे कितना हो गया 9%। अब इसको भागा दीजिएगा तो ये 55.55% आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, नहीं तो भाग ही दे दीजिए। 9 × 45, ये 5 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 9 × 45, ठीक। तो ये 55.55 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं, ठीक है। बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ही भारी लगता है लेकिन बड़ा आसान होता है, परसेंटेज मैथ ही आसान है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। कहते हैं यदि एक संख्या का 25% और 40% का अंतर का मतलब घटाव, ठीक है। अंतर मतलब क्या, घटाव, ठीक, यानी सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश वाले के लिए सब्ट्रैक्शन। अंतर 450 है, तो उसी संख्या का 20% कितना होगा। हमने पहले ही मतलब 5 या 6 नंबर सवाल में ही बोले कि संख्या को हर हमेशा 100% मानना है। 100% मानने का फ़ायदा ये होता है, 100% का अगर हम 100 मानने का फ़ायदा ये है कि अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, 25% निकालेंगे तो 25 होगा, जितना निकालेंगे उतना ही हो जाएगा, ठीक। तो 100 मान के सवाल बनाने में पूरा आसान हो जाएगा। देखिए हम बनाते हैं, संख्या को हम कितना मान लिए इसमें, चलिए हम 100 मान लिए, ठीक। कितना मान लिए 100। कहता है संख्या का 25%, ठीक। तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 ही हो जाता है, ठीक। और 40% कितना हो गया, 40। 100 का 40% 40 है, ऐसे देखिए यहाँ पे 100 और इसका 40% कितना होगा 40। अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, अब फिर ये दोनों का कटिए जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक। मतलब 100 का 20% 20, 100 का 25% 25, 100 का 30% 30, ठीक। तो चलिए अब कह रहा है कि 25% और 40% का अंतर कितना है, 450। लेकिन यहाँ बताइए कितना अंतर है, रियल में कितना अंतर हो रहा है। यहाँ मात्र 25 और 40, यहाँ 15 का मात्र अंतर हो रहा है। मतलब यहाँ हो रहा है हमको 15 का अंतर, लेकिन इसका मान दिया कितना है 450। मतलब ये 15 का ही मान कितना दिया है 450। ऐसे करके सवाल को सेट किया जाता है। एक बार सवाल सेट हो जाएगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सवाल को सेट किया जाता है, ठीक। चलिए यहाँ से आप 1% का एक का मान निकालिए तो कितना होगा 450। अब बट्टे क्या हो जाएगा ये 15, इससे काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 3 45 103। लेकिन हमको निकालना है 100 का मान, क्या कि हम संख्या कितना माने हैं 100 माने हैं, ठीक। तो चलिए ये 100 का मान निकालेंगे, तो 100 का निकालेंगे तो हो जाएगा ये 100 और गुना कितना हो जाएगा ये 30, यानी कितना हो गया ये 3000। कितना हो गया ये 3000। 30 यहाँ हाँ 30 हो गया, ये संख्या कितना हो गया 3000 हो गया। कितना हो गया 3000। तो अब कह रहा है तो उसी संख्या का 20%, यानी कह रहा है ये 3000 जो निकला है इसका 20% कितना है। तो अब तो आसान है, निकाल दीजिए 3000 का 20%। तो 3000 इंटू 20%, अच्छा 20% का मान 1/5 होता है। आप डायरेक्ट 3000 का 1/5 से गुना कर दीजिए तब भी निकल जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट ही कीजिए 20% यानी 20/100। काट दीजिए 20 से कम 20, 20 5 100, 5 से काटिए 5 6 के 30 और ये 00, कितना हो गया ये 600। यानी इस सवाल का पूरा आंसर कितना हो गया 600, ठीक। तो पहले